भारत और आयरलैंड के बीच आज पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला बेलफास्ट में होगा और आपको बता दूं कि इस मैच को लेकर जो जिज्ञासा है उसकी असली वजह वैभव सूर्यवंशी है। क्या वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? इस पर हमारी चर्चा होगी। क्या वैभव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। श्रेयस अय्यर फुल टाइम कैप्टन के रूप में पहली सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं और उनकी टीम से डेब्यू करने के लिए भी कुछ एक खिलाड़ी तैयार हैं, जिसमें कि पहला नाम वैभव सूर्यवंशी का है तो दूसरा नाम सूर्यांश शेडके का है। क्या दोनों को आज डेब्यू करने का मौका मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जहां तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, अगर वो खेलते हैं तो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो जाएंगे। उनसे पहले ये रिकॉर्ड महान सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने कि 16 साल 205 दिन की उम्र में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी, मतलब भारत के लिए खेला था। तो अगर आज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग 11 में जगह बने तो कैसे बने, क्योंकि अगर आप देखिए तो टॉप 3 जब बैटर की आप बात करते हैं तो वहां पर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन दिखते हैं। अब तीनों जबरदस्त फॉर्म में हैं, तीनों ने विश्व कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को जगह कैसे मिलेगी? अब अगर वैभव खेलते हैं आज तो इन 3 खिलाड़ियों में से, मतलब कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन में से कोई 2 ही आज का मैच खेल सकता है। क्योंकि देखिए नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर खुद आएंगे और 5 पर उपकप्तान तिलक वर्मा खेलेंगे, तो फिर जगह बचती नहीं है। फिर यह हो सकता है कि संजू सैमसन को नंबर 6 पर लाया जाए, लेकिन अगर वैसा होता है तो फिर पीछे आपके पास जो गेंदबाज हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो देखना है कि क्या कुछ जो है वो तय होता है प्लेइंग 11 के मामले में। क्या सूर्यांश शेडके को मौका मिलेगा, क्योंकि नीतीश रेड्डी जब चोटिल होकर इस दौरे से बाहर हुए तो सूर्यांश शेडके को उनकी जगह पर टीम में स्थान मिला है। तो क्या वो प्लेइंग 11 में आएंगे? क्योंकि मुकाबला आयरलैंड में है तो एक टेम्पटेशन हो सकता है कि जो मध्यम गति के तेज गेंदबाज वाले ऑलराउंडर हैं उनको टीम में शामिल किया जाए, तो उसमें सूर्यांश जो है वो खेल सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे आप ऑलराउंडर्स की सूची देखें इंडियन 11 की, अगर हम बात करें उसमें, तो शिवम दुबे हैं, वो प्रबल दावेदार हैं क्योंकि लंबे लंबे हिट लगाते हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल की वापसी हो रही है और वाशिंगटन सुंदर भी इस टीम में है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं। तो क्या इन 3 खिलाड़ियों के रहते सूर्यांश शेडके को अवसर मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तेज गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह खेलेंगे, लेकिन फिर जो बाकी जगह बच जाता है वहां पर क्या हर्षित राणा की जो है वो वापसी होगी, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, या फिर प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई खेलेगा। तो टीम मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा हेडेक है कि वो प्लेइंग 11 में किसको मौका दें और किसको छोड़ें। ये बड़ी चुनौती टीम मैनेजमेंट के लिए है। जहां तक आयरलैंड की बात है तो आयरलैंड के साथ भारत ने जो है वो आज तक 8 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और कहने की जरूरत नहीं कि 8 के 8 मैच भारत ने ही जीते हैं। तो 8-0 का रिकॉर्ड आयरलैंड के खिलाफ है। और कप्तान श्रेयस अय्यर की भी परीक्षा है, वो चाहेंगे कि जो फुल टाइम कैप्टन बने हैं तो जो पहली सीरीज उनकी कप्तानी में टीम इंडिया खेल रही है उसको वो जीते। तो इसलिए उनकी भी एक परीक्षा जो है यहां पर होनी है। और देखिए आयरलैंड की टीम जो है वो चोटों से परेशान है, उनके कई प्रमुख खिलाड़ी जो है वो चोटिल होकर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। जॉश लिटिल, मार्क अडायर, पॉल
पॉल स्टर्लिंग, कैम्फर जैसे खिलाड़ी इस सीरीज में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उनके जो कप्तान होंगे लॉर्कन टकर होंगे। इसके अलावा आप देखें तो जॉर्ज डॉकरेल हैं T20 स्पेशलिस्ट, वो इस टीम में होंगे। गैरेथ डेलनी, हैरी टेक्टर जो है वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनका अगर आप भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी देखें तो वो बेहतर रहा है। इसके अलावा भारतीय मूल के जय मुंद्रा भी डेब्यू करना आज चाहेंगे भारत के ही खिलाफ। तो देखना है कि आयरलैंड की टीम जो है वो किस तरह से भारतीय टीम का मुकाबला करती है। मुकाबला बेलफास्ट में हो रहा है और यहाँ की पिच की अगर हम बात करें तो रिसेंटली यहाँ अगर आप देखें तो ये जो पिच है वो थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली दिखती है। हालांकि वो इंडियन विकेट जैसा तो नहीं होगा लेकिन बैटिंग फ्रेंडली है, मतलब कि यहाँ पर रन बनेंगे 180 के आसपास। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 180 से 200 का आंकड़ा आप देख सकते हैं। और अगर वैभव सूर्यवंशी खेले तो कितना बनेगा, क्योंकि अगर वो चल गए तो वो 200 का आंकड़ा भी भारतीय टीम क्रॉस कर सकती है। तो पलड़ा जहां तक बात है कि इस मुकाबले में किसका भारी रहेगा, तो कहने की जरूरत नहीं कि टीम इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। 2 मैचों की ये सीरीज है। ये सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो है वो भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज भी खेलनी है। तो ये उसकी भी तैयारी है आप कह सकते हैं। लेकिन आज के मैच को लेकर जो लोगों के अंदर दिलचस्पी है, जिज्ञासा है, वो इस बात को लेकर है कि क्या भारत के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आज इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेंगे और क्या वो सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल खेलने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दे, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।